तो वीडियो में जो भी लोग जुड़े इस हफ्ता मालामाल होकर जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा कहने के पीछे की एक वजह है कि इस बार मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि तीन आईपीओ का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये 3 आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, कब तक आपको पैसे मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे, सभी का डिटेल एनालिसिस होगा। तो जो भी लोग जुड़े, स्वागत है सभी का डायमंड बॉक्स स्टूडियो में, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक और लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक चीज का आपको कंटेंट दिया जाता है। तो हर बार की तरह अपना स्टाइल लेते हुए 6 स्टेप फॉर्मूले में हर एक आईपीओ को तोड़ेंगे और उसकी सारी चीजें जान लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का ओवरव्यू। उसके बाद देखेंगे की सर्विसेज, और की सर्विसेज के बाद देखेंगे रेवेन्यू के बाद देखेंगे प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे आईपीओ की डिटेल्स, कब खुल रहा है, कब खत्म हो रहा है। और लास्ट में देखेंगे जीएमपी यानी कि आपके फायदे की बात, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्या बाजार में इसकी डिमांड चल रही है उसके बारे में। तो ये सारा 6 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला लगाएंगे आपने पहले आईपीओ पर। तो पहला आईपीओ कौन सा है? तो सबसे पहला आईपीओ आपके लिए लाया हूँ इको मोबिलिटी जो कंपनी है उनका आईपीओ का रिव्यू करेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में कुछ चीजें, कंपनी के बारे में कुछ ओवरव्यू। तो ये कंपनी बनी है 1996 में और लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर बात की जाए चौफर यानी कि ड्राइवर द्वारा चलाए जाने वाले कार रेंटल सर्विस की। और ये कार रेंटल सर्विस किसको देते हैं भाई? तो ये कार रेंटल सर्विस देते हैं बड़े बड़े इंडियन कंपनियों को, इंडियन कॉर्पोरेट्स को। और इनका अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, तो 109 सिटीज, 21 राज्य, और अगर बात की जाए तो 4 यूनियन टेरिटरीज। और व्हीकल का ताफा देखा जाए तो भाई 9000 से ज्यादा गाड़ियां इनके पास है, लग्जरी से लेकर छोटे से छोटे गाड़ियों तक इनके पास 9000 गाड़ियां है। तो अगर की सर्विसेज की बात की जाए कि कंपनी कौन से क्षेत्र में कामकाज करती है, तो की सर्विसेज के बारे में आपको बताऊंगा कि ये ड्राइवर द्वारा चलाई जाने वाले कार रेंटल सर्विसेज में कंपनी का कामकाज चलता है और इंडियन कॉर्पोरेट्स को सर्विस देते। तो ये गवर्नमेंट को भी सर्विस देते हैं, ये एक अच्छी बात है कंपनी की। उसके बाद हम देखेंगे अगली चीज जो अपने पास से निकल कर आ रही है वो है रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे साल ब साल। देखेंगे 2022 में तो बात की जाए कंपनी के रेवेन्यू की, तो लगभग 147 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आ रहा है। और आगे देखेंगे तो 2023 में अगर बात की जाए रेवेन्यू बढ़ गया 423 करोड़, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। उसके बाद 2024 की फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 554 यानी कि 554 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो दिया गया है इकोज मोबिलिटी द्वारा। और उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट देखेंगे साल दर साल कैसे बढ़ा है रेवेन्यू के साथ। तो 2022 में प्रॉफिट था 10 करोड़ के अराउंड। तो 10 करोड़ का जो अपना प्रॉफिट निकल कर आया था 2022 में, वो 2023 में 4 गुना हो गया और 44 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया 2023 में। और 2024 में बात की जाए तो 63 करोड़ का प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने किया। ये एक अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कर्व ऊपर चलते जा रही है कंपनी की, तो अच्छी बात है, ग्रीन सिग्नल है। उसके बाद आगे देखेंगे आईपीओ डिटेल्स यानी आईपीओ की सारी जानकारी। तो सबसे पहले आईपीओ कब खुल रहा है भाई? तो आईपीओ खुल रहा है 28 अगस्त 2024 को, ये ओपनिंग डेट है। बंद कब होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, आप कब तक अप्लाई कर सकोगे? तो 30 अगस्त 2024 ये है क्लोजिंग डेट आईपीओ की। और प्राइस बैंड क्या रहेगा भाई, एक शेयर के पीछे कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 318 से 334 के बीच में आप बिडिंग लगा सकते हो, आपको जो चाहिए वो प्राइस पे आप बिड लगा सकते हो। लेकिन आप जितना ज़्यादा लगाओगे बिडिंग उतने आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 13,999 रुपीज़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लग सकती है आपको आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी आईपीओ डिटेल्स की बात। उसके बाद अगला सेक्शन जो है आईपीओ डिटेल्स का, उसमें देखेंगे कि आईपीओ की साइज कितनी बड़ी है। तो 601.20 करोड़। अगर एक्सचेंजेस की बात की जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है ये कंपनी। और अगर आपको एनएससी और बीएससी अगर पता नहीं होगा तो अपना वीडियो है आई बटन में लिंक दे दूंगा, बिंदास जाकर देख लीजिए और समझ जाइए एनएससी बीएससी क्या होता है, सारा आपको जोल जमेला समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अलॉटमेंट कब होगा, यानी कि आपको शेयर कब पता चलेगा कि वो शेयर आपको मिले या नहीं मिले। तो वो 2 सितंबर 2024 तब आपको पता चल जाएगा आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला। और अगर आपको आईपीओ मिलता है तो वो आईपीओ के शेयर्स की जो कीमत है वो कब बनेगी? तो वो बनेगी 4 सितंबर 2024 को। 4 सितंबर 2024 को आपके अकाउंट में जो है वो शेयर
दिख जाएंगे आपको। तो अगला सेक्शन जो अपने पास निकल कर आ रहा है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि कंपनी की अनऑफिशियल मार्केट में लोग कितने ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, तो वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी देखते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है और क्या प्रॉफिट दे सकती है आपको कंपनी। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो 50 रुपीज के अराउंड कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो आ जाते हैं हमारे आज के दूसरे आईपीओ पर। कौन सा आईपीओ है इस पर बात करता हूँ। सबसे पहला आईपीओ आपका पैरामेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे कंपनी ओवरव्यू पर। कंपनी ओवरव्यू में बात करेंगे हम सबसे पहले बैकग्राउंड और की सर्विसेज पर। तो सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू की बात करेंगे तो ये कंपनी 2004 में फॉर्म हुई है और ये कंपनी लार्ज से लेकर मीडियम साइज जो बिजनेसेस होते हैं उनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देती है, चाहे वो ईआरपी सिस्टम्स हो या फिर बहुत सारी सीआरएम सिस्टम्स हो, उन सिस्टम्स में डील करती है और उन्हें टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देती है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी देते हैं ऐसे इंटरप्राइजेस को। और 31 मार्च 2024 की बात करोगे तो लगभग 182 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हुए दिखाई दिए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेवेन्यू पर। कितना रेवेन्यू है ये कंपनी लेकर आ रही है। 2022 की अगर बात करोगे तो लगभग 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में वही रेवेन्यू 33 करोड़ का और 2024 में वही रेवेन्यू हो जाता है 29 करोड़ का। ग्रेट, वेल एंड गुड। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रॉफिट, कंपनी कितना प्रॉफिट लेकर आ रही है। 2022 में 7 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में भी 7 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में अगर देखोगे तो प्रॉफिट कम हुआ है, 4 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये पॉइंट काफी नजरअंदाज करने वाले नहीं है, अच्छे से इनमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स में। आईपीओ कब खुलेगा तो 27 अगस्त को आईपीओ खुल चुका है। उसके बाद क्लोज कब होने वाला है, कल क्लोज होगा, यानी 30 अगस्त को क्लोज होने वाला है। उसके बाद प्राइस बैंड क्या है, इसमें प्राइस बैंड नहीं, सीधा 110 रुपए की प्राइस है, आपको लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,32,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी। ओके, मिनिमम मैक्सिमम एक ही है यहाँ पर। अब बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स में थोड़ा आगे। आईपीओ कितना बड़ा है तो 33.8 करोड़, इतना बड़ा आईपीओ है। उसके साथ एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। उसके बाद अलॉटमेंट कब, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आपको शेयर कब मिलेंगे तो 2 तारीख को मिल जाएगी, 2 सितंबर को। और बाजार में उसका भाव कब बनेगा तो 4 सितंबर को बाय डिफॉल्ट बनेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है अब वो आपको बताता हूँ। तो अगर आप रुपीज में देखोगे तो 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ओके, एंड अगर परसेंटेज की बात करोगे तो अगेन 0% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 0 है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला आईपीओ जो लेकर आया वो तीसरा, वो है बाजार स्टाइल और वो राकेश झुनझुनवाला जी के बीबी यानी कि रेखा झुनझुनवाला जी द्वारा बैक किया गया है। तो अभी देखते हैं कंपनी ओवरव्यू। तो कंपनी एस्टेब्लिश हुई है 2013 नवंबर में। और कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी सर्विस क्या देती है। तो अगर सर्विस की बात की जाए तो लड़के से लेकर लड़कियां, बड़े से लेकर जो बूढ़े हैं उनको नॉन अपैरल आइटम्स और होम फर्निशिंग जो आइटम्स है वो प्रोवाइड करती है। और कंपनी की जो खासियत है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना और अच्छे से अच्छे सस्ते दामों में देना। और उसके बाद देखेंगे अगली चीज जो है रेवेन्यू कैसा है कंपनी का भाई। तो 2021 में कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 427 करोड़, इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी का रहा है। उसके बाद 551 करोड़ और अगर 2023 की बात की जाए तो 788 करोड़ के अराउंड कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अभी प्रॉफिट की अगर बात की जाए कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है तो 2021 में कंपनी को 18 करोड़ का घाटा हुआ, -18 करोड़। और 2022 में कंपनी ने थोड़ा सा घाटा रिकवर किया और लॉस हुआ टोटल -8 करोड़ का, यानी कि 8 करोड़ का लॉस। और 2023 में कंपनी ने इतना बड़ा ग्रोथ किया कि 51 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, यानी कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में चली गई। अभी अगला सेक्शन देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स। कब खुल रहा है भाई आईपीओ तो 30 अगस्त 2024 को आईपीओ खुलेगा। उसके बाद क्लोजिंग कब होगी, 3 सितंबर 2024 तक आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे प्राइस बैंड 370 से लेके 379 तक आपको एक शेयर मिल सकता है। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 14,060 इतना आपको इन्वेस्टमेंट लग सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो देखते हैं आईपीओ की साइज कितनी है भाई, 835 करोड़, इतनी बड़ी आईपीओ की साइज है। उसके बाद आईपीओ लिस्ट का हो रहा है भाई, आईपीओ लिस्ट हो रहा है एनएससी और बीएससी दोनों बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट हो रहा है आईपीओ। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो मुद्दा है अपने पास वो है अलॉटमेंट, कब आपको शेयर मिलेंगे। तो 4 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई। और लिस्टिंग कब हो रही है भाई तो 6 सितंबर को आपको
आपके जो शेयर्स है वो आपके खाते में मिल जाएगी। अभी अगला जो सेक्शन है अपने पास वो निकल कर आ रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो 75 रुपए काफी ज्यादा डिमांडिंग आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इसका जीएमपी है वो 75 चल। तो अगर परसेंटेज में बात की जाए तो भाई 20% निकल कर आ रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज में, काफी ज्यादा हेवी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आगे देखेंगे अपने पास क्या है। तो आगे हमारे पास है डायमंड एनालिसिस। यहाँ पर बात करेंगे आपको आईपीओ के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले आईपीओ पर आते हैं जो है हमारा इको मोबिलिटी। तो इको मोबिलिटी ये जो आईपीओ है काफी अच्छा खासा आईपीओ है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रख रहे हो तो रख सकते हो, शॉर्ट टर्म का रख रहे हो तो भी चलेगा, आप होल्ड भी कर सकते हो इस आईपीओ को। सारे फाइनेंशियल्स काफी अच्छे रहे हैं और इसके अलावा आपका डिसीजन है, आपकी रिसर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। दूसरे आईपीओ पर आते हैं जो है हमारा पैरामेट्रिक सॉल्यूशन। अब ये आईपीओ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो काफी अच्छा खासा आईपीओ है। इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं बट प्रॉब्लम थोड़ा प्रॉफिट के साथ है। स्टार्टिंग में आप देखोगे 22-23 में तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी बट 24 में देखोगे तो 4 करोड़ यानी प्रॉफिट कम हो गया। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करोगे तो 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ओके, एंड शायद आगे चल के थोड़ा सा इंक्रीज दिखेगा बट पॉसिबिलिटी कम है। तो इसमें डिसीजन आपका होगा, आपको जो सही लगे वो कीजिए। बट हमारी तरफ से हम कहेंगे कि लिस्टिंग गेन अगर मिलेगा तो लेकर निकल जाइए एंड दैट्स ऑल। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे आईपीओ पर जो है बाजार स्टाइल। यह आईपीओ का सपोर्ट है रेखा जी का, तो आईपीओ को थोड़ा कंसिडर करने जैसा है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल जब एनालाइज किए तो रेवेन्यू तो है अच्छा खासा है, कंपनी भी बहुत बड़ी है बट प्रॉब्लम है प्रॉफिट के साथ। एक और बार, कंपनी कितनी भी बड़ी हो प्रॉफिट होना जरूरी है। कंपनी ने लगातार 2 साल में लॉस किया है, तीसरे बार प्रॉफिट को रिकवर किया है। हमारी तरफ से हम कहना चाहेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इज डिसेंट। तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो के एक्सपर्ट्स की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि आप आईपीओ होल्ड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लिस्टिंग गेन लीजिए, अच्छे खासे मिलेंगे, निकल जाइए, ज्यादा लंबे देर तक होल्ड ना कीजिए क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में। तो इसके बाद डिसीजन आपका है, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। फाइनली मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। फाइनली अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।